हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीईटी बेस्ड नई भर्ती है हरियाणा में, वो कितनी आने वाली हैं और सबसे ज़्यादा भर्ती किस डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली हैं, और कितनी जो नई भर्तियां हैं वो निकली हुई हैं अभी, और एचएसएससी की पूरी रणनीति क्या है जो भर्ती निकालने की है, और नई सीईटी के ऊपर जो भी जॉब्स आने वाली हैं, चाहे उनमें पुलिस की भी जॉब्स क्यों ना हो, तो बहुत सारी जॉब्स हैं जो निकलने वाली हैं और जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकेंगे, और बहुत सी जानकारी आप सभी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत कम समय के अंदर आपको वीडियो प्रदान करने की कोशिश करते हैं और बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी भर्ती हैं वो आने वाली हैं और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट उनसे रिलेटेड क्या है, वो सारी की सारी अपडेट हम यहाँ पे देखेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो देखिए यहाँ पर है, भर्ती के अंदर जो फुर्ती है वो सरकार नहीं दिखा रही है, लेकिन बहुत सारी जॉब्स हैं जो खाली पड़ी हैं। 50% जो जॉब्स हैं वो बिजली विभाग के अंदर खाली पड़े हैं, 50% से अधिक, यानी कि बिजली विभाग के अंदर बहुत सारी जो वैकेंसीज हैं वो आप सभी के लिए आने वाली हैं। 28% पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स आने वाली हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पद खाली हैं यहाँ पर। 24% आपके स्वास्थ्य विभाग के अंदर पद खाली हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 50% कॉलेज के अंदर। और यहाँ पे खाली पद भर्ती सुस्त 2 साल से नहीं भरे जा सके पद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के भी यहाँ पर बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो आने वाली हैं। और देखिए पूरी खबर पढ़ते हैं यहाँ पर है, खाली पद कई हज़ार बेरोजगार और बेरोजगारों की लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। सरकार का दावा है कि 1 साल में 41,000 जो नौकरियाँ हमने दी हैं, लेकिन आप सभी भी देख सकते हैं कि जो दावे हैं वो कितने सच साबित हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए हरियाणा के सरकारी विभागों में खाली पदों की लंबी श्रृंखला है। लगभग सरकारी जो सभी विभाग हैं उनके अंदर जो कुर्सियां हैं वो खाली हैं। सालों से इन पदों पर भर्तियां नहीं हुई। इन पर खाली पदों का खामियाजा न सिर्फ जनता को भुगतना पड़ता है, बल्कि समय समय पर भर्तियां न होने से राज्य के युवा बेरोजगार दंश में फंसकर अपराध और नशे की दलदल में फंस चुके हैं। इसके अलावा कर्मचारियों पर भी इसका जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि पिछले 1 साल में 41,000 लोगों को पक्की नौकरियां दी हैं, लेकिन इनमें 25,000 पद भी शामिल हैं जिन पर भर्तियां 2024 में विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। सरकार का कहना है कि भर्तियां नियमित चल रही हैं, मगर यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि पदों को भरने में सालों लग जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार आयोग को सरकार की ओर से पद भरने के लिए कहा जाता है, उसके बाद आयोग भर्ती करता है। सरकार की ओर से ढील भी भर्तियां न होने का कारण एक बड़ी वजह है ये। सरकार को चाहिए कि वह नियमित भर्तियों के साथ हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपनी भर्तियों का कैलेंडर जारी करे। साथ ही राज्य सरकार खाली पदों का ब्यौरा सार्वजनिक करे ताकि युवा उसी मुताबिक है जो अपनी तैयारी है जो कर सकते हैं। यानी कि बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही गई है अमर उजाला के तहत कि यहाँ पर जो खाली भर्तियाँ हैं उनका जो कैलेंडर बनाना चाहिए सरकार को, उसके अनुसार जो भर्तियाँ हैं वो देनी चाहिए। और देखिए यहाँ पर कब भरे जाएंगे पद। पुलिस विभाग के अंदर 24,000 पद हैं जो आपके खाली हैं। स्कूली शिक्षा यानी कि स्कूली विभाग के अंदर आपके जो 16,000 पद हैं वो खाली हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंदर आपके 5,700 पोस्ट खाली हैं यहाँ पर। बिजली विभाग के अंदर आपके 18,769 पोस्ट खाली हैं यहाँ पर। उच्च शिक्षा विभाग के अंदर आपकी 4600 जो भर्तियां हैं वो आने वाली हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो भर्तियों की जो भरमार है, यानी कि इतने ज़्यादा पद हैं यहाँ पर। अगर कहा जा सकता है कि यहाँ पर अगर भर्तियाँ करने पे आए सरकार, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जो जॉब से मिल सकते हैं, लेकिन जो सरकार की नीयत है वो नहीं पता किसी को कि क्या क्या है। और कर्मचारी चयन आयोग का क्या कहना है इसके बारे में वो भी देखते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन की कितने पद खाली हैं, सारी सूचना यहाँ पर दी गई है। हरियाणा में करीब 1.5 लाख स्थायी पद खाली हैं, 1.5 लाख पद, यानी कि 1,50,000 पद यहाँ पर खाली हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट आंकड़ा जारी नहीं किया गया, लेकिन एक मोटे मोटे अनुमान के मुताबिक
1.5 लाख पद खाली हैं। खाली पदों की समस्या से जूझ रहे कई सरकारी विभाग सीधे जनता से जुड़े हैं। पुलिस विभाग में करीब 24,000 पद खाली हैं। इनमें 22,000 पद सिर्फ कांस्टेबल से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर तक के हैं। स्वास्थ्य विभाग में 24% यानी कि 5700 पद खाली हैं। इनमें डॉक्टर से लेकर पैरा मेडिकल स्टाफ तक शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अंदर 50% पद जो खाली पड़े हैं शिक्षकों के, उनमें जो कि करीब 4600 पद हैं। और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के करीब 16,000 पद खाली हैं। इस तरह हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंदर जो कुल पद है 40,294 पद यहाँ पे आप कह सकते हैं स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से 21,575 पद ही भरे गए हैं। दोनों निगमों में अभी भी 18,769 पद हैं जो खाली हैं। तो पूरा ब्यौरा जो आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरा ब्यौरा यहाँ पे सभी भर्तियों का यहाँ पे दिखाया गया है। और सरकार क्या कह रही है ये भी देखिए। कई विभागों में कर्मचारियों को दोगुना काम करना पड़ रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि इनमें से काफ़ी पद संविदा से भरे हुए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से करीब 15,000 पद स्वास्थ्य विभाग में भरे गए। बिजली विभाग में 13,000 पद भरे गए। उच्च शिक्षा विभाग में 14,000 गेस्ट टीचर, अतिथि अध्यापक, इसके बावजूद भी जो पद हैं वो खाली हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC और HSSC यानी कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इन दोनों का क्या कहना है वो भी आपको बताते हैं। सरकार सूचना दे तभी होती है भर्ती, यानी कि आयोग का कहना है कि यदि सरकार सूचना दे तो भर्ती के लिए तभी जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन आलोक वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से रिक्त पदों की भर्ती की सूचना आने पर नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है। वर्मा के मुताबिक आयोग ने इस साल आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर जारी किया। साल के अंत तक 5,000 पदों पर भर्तियां होनी हैं। इसके लिए महीनेवार कैलेंडर जारी किया जा चुका है। तय तारीखों पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि सिर्फ 5,000 भर्तियां जो सरकार है वो करने जा रही है इस साल के अंत तक। तो देख सकते हैं आप कितना जो ज़्यादा आंकड़ा बता दिया गया है यहाँ पर, 5,000 बहुत ज़्यादा। अगर ऐसे पद भरेगी सरकार तो कैसे भरेंगे। और यहाँ पे नियमित भर्ती हो तो नहीं रहेंगे खाली पद। हरियाणा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य हैं जो डॉक्टर RS हुड्डा, उन्होंने कहा है कि यदि नियमित भर्तियां होंगी तो पद खाली नहीं रहेंगे। सरकार से अनुरोध आते ही लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को तुरंत पद विज्ञापित करने चाहिए। इनमें देरी नहीं होनी चाहिए। 2004 से 10 तक HPSC सदस्य हैं वे के तौर पर वो रहे। मेरे समय में जब भी सरकार की ओर से भर्ती के आवेदन आते थे तो 1-2 दिन में ही पद विज्ञापित कर दिए जाते थे और उसके बाद अधिकतम 20 दिनों का समय देकर परीक्षा और इंटरव्यू किए जाते थे। इससे नियमित भर्तियां होती रहती थी। यानी कि यहाँ पर टाइम नहीं लगना चाहिए, तभी जाकर यहाँ पर प्रक्रिया है जो पूरी हो सकती है। हरियाणा के जो मुख्य सचिव हैं अनुराग रस्तोगी, उनका क्या कहना है कि जो ग्रुप D के अधिकतर पद हैं वो भरे जा चुके हैं। कई पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। ग्रुप B और C के पदों को भरने के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग काम कर रहे हैं। दोनों एजेंसियों के साथ जल्द रिव्यू किया जाएगा। और लांबा साहब का क्या कहना है, जो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है कि 1980 तक हरियाणा की आबादी करीब 1,25 लाख यहाँ पे बताई गई है और राज्य कर्मचारियों की संख्या 4 लाख से अधिक थी। आज प्रदेश की आबादी लगभग 3 करोड़ है, लेकिन विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की जो संख्या 3 लाख के आसपास है। आबादी का अनुपात देखें तो 2 लाख नए पद सृजित होने चाहिए। बहुत बढ़िया बात यहाँ पे कही गई है कि जो भर्तियाँ हैं वो निकल नहीं रही। रिटायरमेंट सबसे ज़्यादा हो रही हैं, पुराने कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, लेकिन भर्तियाँ निकल नहीं रही। हर महीने जो आप देख सकते हैं हज़ारों कर्मचारी हैं जो रिटायर हो रहे हैं। और हरियाणा सरकार के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया है वो चलने की जो गति है वो बहुत धीमी है। 2-2 साल तक जो भर्तियां वो चलती रहती हैं। कानून विवाद भी इसके अंदर जो अड़चन हैं। हरियाणा सरकार सरकारी पदों पर भर्तियां तो निकालती है, मगर या तो उनकी गति बहुत धीमी होती है या फिर किसी न किसी विवाद के कारण कोर्ट में फंस जाती हैं। सरकार ने 2023 में सिपाही की भर्ती घोषणा की थी। इस दौरान कई बार नियम बदले गए मगर भर्ती शुरू नहीं हो सकी। बाद में सरकार ने इसका विज्ञापन वापस ले लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के सभी पद खाली हैं। इन पर
भर्तियों के लिए राज्य सरकार 2023 से प्रयास कर रही है, मगर आज तक पद नहीं भरे गए। इस तरह स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के 40% पद खाली हैं। नियमों में संशोधन की वजह से पिछले 4 साल से जो भर्तियाँ हैं वो नहीं हुई हैं। सरकारी कॉलेजों में जो पद हैं बहुत ज़्यादा खाली हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप सी व डी के पदों को भरने के लिए 2022 से जो CET की शुरुआत की थी और दावा किया था कि हर साल CET कराया जाएगा, लेकिन 2022 के बाद दूसरा CET या 2025 के अंदर हुआ CET हुए 1 महीने से अधिक हो चुका है। इसका परिणाम अभी तक नहीं निकला। कई सरकारी भर्तियां अदालत में फंसी हैं। मेवात कैडर की तो 1456 पदों की जो JBT भर्ती है उसके लिए जो मांग पत्र है वो भेजा गया है, मगर कुछ ही दिन बाद जो कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुँच गए, इस भर्ती पर स्टे लग गया। स्टेनो ग्रुप 20 जैसी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो पद हैं उनकी जो भर्तियाँ हैं वो लटकी हुई हैं और सरकार उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो ढील है वो दिखा रही है। अभी जो CET का रिज़ल्ट है जो 1 महीने के अंदर यहाँ पे आने वाला था अभी तक नहीं आया है। CET का रिज़ल्ट आते ही जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो करेक्शन पोर्टल जो बात कही थी यहाँ पर खोलने के लिए वो भी यहाँ पर अब तक नहीं खोला गया। पहले करेक्शन पोर्टल है जो आपका वो खोला जाएगा, उसके बाद जो आपका CET का रिज़ल्ट है वो जारी किया जाएगा। अब सरकार ना तो CET का जो करेक्शन पोर्टल है वो खोल रही है, ना उसकी डेट दे रही है कि कब तक वो खुलेगा, ना उसके बारे में कोई टिप्पणी हो रही है कि पोर्टल 1 दिन में खोलेंगे, 2 दिन में खोलेंगे, 4 दिन में खोलेंगे। हर रोज़ ये खबरें आती रहती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कम से कम 20 दिन तो पोर्टल खुलते हुए हो गए आपके, 20 से ज़्यादा दिन चाहे हो गए हों, लेकिन वो पोर्टल अब तक नहीं खुला और पता नहीं कब खुलेगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या हाल है यहाँ पर। बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो अभी आई हुई हैं, उनके बारे में बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सहायक सुरक्षा अधिकारी और अन्य पद हैं जो यहाँ पर 615 पद हैं DSSB के अंदर। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। 37 वर्ष यहाँ पे आयु रहने वाली है, 18 वर्ष कम से कम, और 16 सितंबर इसकी जो लास्ट डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ से देख सकते हैं। बिहार राज्य बाल संरक्षण समिति के अंदर आपके 129 पद खाली हैं। UPSC के अंदर आपके 86 पद खाली हैं। पूरी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आपके 537 पद हैं। इंडियन आर्मी में आपकी 30 पद पे भर्ती निकली हुई है। RPSC के अंदर आपके जो 12 पद हैं उनकी जो डिटेल है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।